हमारे साथ शिक्षिका अभ्यर्थी जुड़ गई है, जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 6 टू 8 हिंदी में पीएच कैटेगरी से इनका सिलेक्शन हुआ है और इनको डिस्ट्रिक्ट जो है मुंगेर दिया गया। और जैसे ही ये डीवी कराने उत्तर प्रदेश से मुंगेर पहुंची, इनके साथ क्या कुछ हुआ, इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो भी महिला कैटेगरी उनका आरक्षण बिहार में है, चाहे वो पीएच कैटेगरी हो और चाहे वो सब चीज से संपन्न हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ क्या कुछ हुआ और इन्हीं से हम लोग जानेंगे। बोलिए। जी भैया नमस्कार। मेरा जी काउंसलिंग था 6 टू 8 से, हिंदी सब्जेक्ट था मेरा और मुंगेर में पढ़ा था। हाँ। मैं जब अच्छा। वहाँ पे तो मेरा काउंसलिंग कंप्लीट हुआ, ओटीपी भी आया और जब रजिस्टर पे सिग्नेचर की बात आई तो उस वक्त क्या हुआ कि मुझे आके कहा गया कि आपका नहीं होगा क्योंकि अदर स्टेट को नहीं दिया जाता है। तो मैं सारा अच्छा। नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे जाके डायरेक्ट प्रचार होते हैं, उनके पास गई, उनके पास दिखाई कि सर ये नोटिफिकेशन है, देखिए नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा हुआ है कि अदर स्टेट की महिलाओं को पीएच वे चाहे जो भी कैटेगरी हो उसमें छूट नहीं दिया जाएगा। तो फिर भी लेकिन अच्छा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, बहुत रिक्वेस्ट की तो बोले कि यहाँ से 2-4 लड़कियाँ पटना गई हैं सब और वहाँ से जैसे आदेश कुछ भी आता है तो मैं आपका भी करवा दूँगा। अब कष्ट की बात ये है कि सर मैं उनको ये भी दिखाई कि देखिए मेरा 200 रुपया फीस कटा हुआ है और मैं ये भी उनको हाँ। बताई कि देखिए अगर की महिलाओं को 82 नंबर पे होता है तो फिर हम लोग तो आरक्षण में हैं। अब मैं आपसे क्या बताऊँ सर, मैं बहुत ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या मैं करूँ? एक एग्ज़ाम की तैयारी करने में कितना दिन-रात मेहनत करना पड़ता है। अभी मैं भी तलाकशुदा हूँ, साथ में मेरी बेटी है, साथ में मैं दिल्ली रहकर ट्यूशन पढ़ाती हूँ सर और किसी तरीके से भाग कर के आके पेपर देने आई, क्वालीफाई भी की फिर भी देखिए इनके साथ कितना गलत हुआ है। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? ये रियलिटी है या इससे पहले मैं बता दूं कि टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अदर स्टेट महिलाएं का 82 सीटें और इवन अदर स्टेट जो पुरुष कैटेगरी थे उनका जो मेरिट कट ऑफ गया था 67, लेकिन महिलाओं का कट ऑफ गया था अनरिजर्व में 57। अरे नोटिफिकेशन में लिखा है कि निःशक्तों यहाँ आरक्षण है, तो निःशक्तों ही थोड़े है कि अदर स्टेट का नहीं है, बिहार का है, उसमें तो कहीं लिखा नहीं है। जिस तरह से समान कैटेगरी महिलाओं का कोई भी बिहार राज्य का जिक्र नहीं था, वैसे ही जो दिव्यांग निःशक्तों के लिए कहीं भी ये जिक्र थोड़े है कि केवल बिहार का। नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, भैया लेकिन इनके साथ सारा कुछ अच्छा प्रक्रिया हो गया। अंत अंताव में नियुक्ति की बात आई, सब चीज की बात आई, तो वैसा कह दिया गया। जी भैया बोलिए। मैं आपके ज़रिए इस बात को वहाँ तक ही पहुँचाना चाहती हूँ कि देखिए हम महिला है, तलाकशुदा महिला है, हमारे साथ एक बेटी है और जीवन बर्बाद हो जाएगा सही पूछिए तो। एकदम। यदि आप तक मेरी हम मेरी बात पहुँचती है, तो मेरी बात को आप पहुँचाइए वहाँ पे। एकदम एकदम हम चाहेंगे कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, अगर ये आपका मामला संज्ञान में आता है तो प्लीज अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से या फिर वेबसाइट पर इसको सारा चीज प्रक्रिया मेंशन कर दे, ताकि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंटर पे जो ओहापो की स्थिति है, सारा चीजें स्पष्ट हो जाए। जी, है कि नहीं? जी भैया। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप लीगल तरीका से हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट महिलाओं का जब आरक्षण दिया जा रहा है और निःशक्तों पीएच का दिया जा रहा है, इसमें कहीं भी बिहार राज्य की बात नहीं की गई है स्पेशली, तो फिर आपको क्यों नहीं मिला? और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको और फिर मिलेगा और आप मेरिट में आए हैं, आप शिक्षक बनेंगे। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बात को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, मेरे भाई बन कर के, जो भी हो, मैं आपसे क्या बताऊँ सर।
आपको सर धन्यवाद, प्रणाम, जो कह लिए। जी जी धन्यवाद। ठीक है सर, प्रणाम सर। जी जी।